सभी पत्रकार साथियों को राम राम। आज का जो मामला है बड़ा ही गंभीर है और गंभीर इतना कि आपको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। एक मामला हुआ था हरियाणा में। पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सुभाष बराड़ा जी के लड़के के ऊपर, विकास बराड़ा के ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप लगाया था। लड़की थी आईएएस की। अब पता चला है कि विकास को, उसका विकास किया गया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में डबल एजी लगा दिया गया है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हाई कोर्ट में, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। मामला न्यायालय में है। वो घटना सच क्या है झूठ क्या है वो तो लड़का जाना है, लड़की जाना है, भगवान जाना है या न्यायालय जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि एक नैतिक जो मूल्य होते हैं उसके हिसाब से ये सही नहीं है। और इस पूरे मामले में जो विपक्ष है उसकी चुप्पी, उसकी कुंभकर्णी नींद और खतरनाक है। पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये जो डबल एजी की जो अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी टेस्ट। अभी सीईटी का पेपर है। झाड़ू पोछा मारने वाले, पानी पिलाने वाले ग्रुप डी के लिए भी सीईटी लिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं होती थी अपॉइंटमेंट, पहले भी ऐसे ही होती थी। लेकिन ये जो हो रही है कि बिना किसी पेपर के लाखों रुपए तनख्वाह पैकेज है और बिना कोई टेस्ट लिए। अरे कम से कम सीईटी का ही टेस्ट ले लेते इनसे एक बार। और ये अपॉइंटमेंट की गई है जिसमें मुख्यमंत्री साहब कहते हैं पर्ची खर्ची और परिवारवाद बड़े खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है उनकी। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? और ये पैकेज तो पर्ची खर्ची से भी खतरनाक पैकेज है ये, कि लड़की को छेड़ो और नौकरी पाओ, वो भी बिना टेस्ट और बिना इंटरव्यू के। ये तो बड़ा खतरनाक है। अब ऐसे तो हरियाणा में बहुत से नौजवानों के अंदर बहुत गलत मैसेज आया होगा। तो लड़की छेड़ने वाला हो तो पुलिस के लिए भी बड़ा एक चैलेंज हो गया। ये क्या है? ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये घटना होती है। उसके बाद मैं कल देख रहा था कि जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल टांडा जी उर्फ खगड़ जी, क्योंकि मंत्री के बाद तो खगड़ वाली फीलिंग ले है, खगड़ की तरह बात कर रहे हैं। तो खगड़ जी, शिक्षा मंत्री जी, वो कह रहे थे कि क्या नेताओं के बेटा ने पढ़ना छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। नेताओं के बेटों को लड़कियां छेड़ना छोड़ देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। खगड़ जी, आप नेताओं के बेटों को चांद पर पहुंचाओ, चंद्रयान पर पहुंचाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये खगड़ जी, अगर ये लड़की या ये लड़का अगर आपसे अगेंस्ट पार्टी का होता तो भी क्या आपका बयान ये था? लड़की छेड़ी है खगड़ साहब, लड़की, मुर्गी नहीं छेड़ रखी, अक मुर्गी छेड़ी है। अरे अब किसी की बाण बेटी तो सबकी बराबर होती होंगी। छोरी छेड़ी है छोरी, मुर्गी ना छेड़ी। छोरी छेड़खानी के आरोप है भाई, मुर्गी छेड़ने के आरोप नहीं है। ये क्या मुर्गा छाप बम की तरह फटते रहते हो? कौन सा तरीका है ये बात कहने का? और अगर आपको इतना टैलेंटेड लगता है तो किसी मुर्गा फार्म में अपना मैनेजर बना दे। सारे हरियाणा के मुर्गा फार्म तो आप लोगों के अंडर में है ही। ये कौन सा तरीका है? और फिर सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत से लोगों ने बताई कि विपक्ष के रूप में 37-40 तो आसपास है ही विधायक, मेरे ख्याल में 5 एमपी भी है। कौन से एमपी बोला अब तक इस बात के ऊपर है? कौन सा एमएलए, कितने एमएलए बोले हैं? अरे थार आगे किसा के बाण बेटी कौन आगे? मेरे पास लोगों के फोन आ रहे। मैं तो कोई जिम्मेदार पद पर नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब सब ठस्सा पी जाएंगे तो बोलना पड़ेगा। कौन सा बिजनेस निभा रहे हो, कौन सा
रिश्तेदारी निभा रहे हो, ये तो बता दो मेरे को। बता है कि कोई रिश्तेदारी बताओ है, वो रिश्तेदारी है किसी कांग्रेस के नेता के साथ, कोई बात नहीं होगी भाई। ये तो फिर तुमने तो वाह कावच कर दी, गंडे ते गंडीरी प्यारी, गुड़ ते प्यारा राड़ा, भाई ते भतीजा प्यारा और सब ते प्यारा साड़ा। यू क्या मतलब है? ये तो सही नहीं है। अरे हरियाणा में हजारों बड़का ने वकीला ने, हजारों वकीलों ने, कोई 50 मेरे तरफ फोन आ लिए, ये अप्लाई किया था, 100 वैकेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए AAG अपॉइंट किया जा रहा है। और ऊपर से मंत्री जी कह रहे, तो क्या ये मुख्यमंत्री साहब को, सैनी साहब को ये नहीं दिखाई दे रहा है या क्या पता नहीं चल रहा है, या उनको पता ही नहीं है क्या क्या चीजें हो रही हैं। और क्या बराला साहब को मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपने आप नैतिक स्तर पर आप कहते हैं कि भाई हाँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज का फैसला होना चाहिए। अगर लड़की ने झूठ बोल रखा है तो लड़की भी सजा की भागीदार होनी चाहिए। फैसले इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आने चाहिए। और ये एक सुचिता का बात है, एक नैतिक वैल्यू की बात है, कोई वैसी बात नहीं है कोई खामखा की बात है। पूरे हरियाणा में एक गलत मैसेज, और ऊपर से फिर मंत्री जी इस तरह की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि मंत्री जी को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि भाड़ा बेटी तो सब के बराबर हैं, ये किसी को हक नहीं देता नेताओं के बेटे की किसी भी छोरी ने घूमती न फिरती न वो छेड़ेंगे। लेकिन सवाल है इसमें कि उस पर अभी आरोप मतलब सिद्ध तो नहीं हुई ना, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, कोई दोषी तो नहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैं भूल गया था अपना पॉइंट, आपने याद दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मेरे ऊपर केस है, ठीक है, मेरे पास 1 दर्जन केस है, मान ली मैं किसी भी आज तक किसी भी उसमें मुझे सजा नहीं मिली है। मेरी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन मेरे को ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया, इस ये कह के कि आपके ऊपर तो केस है। मेरे ऊपर क्या केस है? मेरे ऊपर केस था राष्ट्रपति भवन के वहां प्रदर्शन करना, प्रधानमंत्री के वहां प्रदर्शन करना, अमित शाह जी आए थे रोहतक में उसका प्रदर्शन करना, कैप्टन अभिमन्यु के घर पर गाय के लिए प्रदर्शन करना, मुख्यमंत्री के घर के बाहर करना, बड़का ने बारका ने भर्ती करे थे उसके लिए आंदोलन करना, किसानों ने पानी नहीं दे उसके आंदोलन करना। ये केस है मेरे पे, 1 भी तारीख भुगतू, काल भी भुगत गया हूं, कावड़ यात्रा लेकर आया था, उस पर केस कर दिए। तो आपकी किस मेरी डीपी की हुई थी, टेस्ट दिया था मैंने, 10 बार रिमाइंड करवा लिया। ये डांडा साहब जो है ना, खागड़ साहब है, इस खागड़ साहब का ये डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और कई बार कह ली मना मना मगा मना नौकरी, यार मेरी नौकरी दे दो, मना करनी ना करनी अलग बात है, सस्पेंड कर दियो, टर्मिनेट कर दियो। तो इसके ऊपर जब केस है तो कैसे अपॉइंटमेंट होगी? तो आपका एक केस हो तो नहीं है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, इसकी हो गई तो वो कहीं ना कहीं मैंने चोरी ना छेड़ रखी, मैंने चोरी छेड़न का आरोप है मेरे पति को ना, चोरी छेड़न का आरोप है मेरे पे, चोरी छेड़न का आरोप होगा ना, आड़ पुलिस वाले जूते मारते ले जाएंगे, 5 मेरा छोटी छोटे काला मुंह करेंगे, गले में माला डाल देंगे, ठीक है ना। हम तो साचे सूचे हैं, जाए बच रहे हैं ना, हम चोर चक्के होते कौन छोटे छोड़ देगी, 20 साल हो गए लड़ाई लड़ते मैंने सरकार गया। नवीन जी, पहले जो है संदीप सिंह को भी ऐसे ही डिफेंड किया गया था जैसे आपने बराला साहब के बेटे को डिफेंड किया जा रहा है, ऐसे कैसे देखते हैं उसको? देखो मेरा तो ये मानना है कि ये जो पैकेज है ये पर्ची खर्ची से भी खतरनाक है, और ये इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, और जो भी घटना होती है इस तरह की, मेरा तो ये मानना है जब संदीप सिंह वाला इशू था तो भी हमने तो सबसे पहले रुक के मारे थे, कोई उसकी गैला खड़ा होने नहीं पाया था। हमने तो उस लड़की आप पूछ सको, हम तो ये कह रहे हैं किस तरह के जो भी मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए उनको, और तुरंत ताकि सुनवाई हो। किसी के ऊपर मैं नहीं कह रहा था भाई सच्चा आरोप है झूठा आरोप है, आरोप है ना, लेकिन आप बरी हो तो उसमें आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो नहीं बताऊं, एक डायरी में नाम था जो पत्रकारों की लिस्ट नहीं बना रखी है डायरी में अपने जोल मंत्री जी ने, तो वो अब जरूरी थोड़े पत्रकारों ने पैसा लिया है कि नहीं लिया है, लिस्ट में तो नाम है ही ना उनका। जरूरी नहीं है कि किसी का 50,000 का नाम है तो जरूरी नहीं 50,000 दिया, 20 भी दे रखे किसी तो बेचारे थे, तो इसका मतलब पत्रकार तो चोर नहीं है ना। अडवाणी जी का चयन हवाला कांड था, उसमें ऐसे ही नाम आया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि मैं जब तक बरी नहीं होऊंगा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल में होना तो ऐसा ही चाहिए, अगर भाई खुद आगे आगे ये कहना चाहिए अगर भाई हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में लो और हम दोषी हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे को इतना टाइम मत लगाओ। ये तो बात है जायज और सही,
नहीं तो और तो चीजें तो फिर तो भाई सब गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी का कोई शायद 10 पेटवाड़ के अलावा कोई बयान सामने नहीं आया और दिनेल लोग या जेजेपी कहीं वो तो आप पता करो ना, हुड्डा साहब आते नहीं क्या रोहतक के? हुड्डा साहब भी तो विपक्ष के नेता हैं, जैसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं वैसे गैर मान्यता प्राप्त तो विपक्ष का नेता है ही हुड्डा साहब भी। दीपेंद्र जी आते नहीं यहाँ पे, पूछो उनसे क्यों नहीं बोल रहे भाई, कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हो, क्या बात होगी? अरे रिश्तेदारी निभाने की और बतेरी चीजें हैं, आप आते हैं मेरे तो आप पूछो, मैं तो खुला बैठा हूं, पूछना चाहिए आपने। 5 सांसद हैं कांग्रेस के, 37 MLA हैं, पूछना चाहिए। जो भी भाई बोला अच्छी बात है ना, बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कल किसी और बाण बेटी के साथ होगा फिर कैसे बोलोगे भाई तुम? ये सिलेक्टिव प्रोटेस्ट क्यों, सिलेक्टिव बयानबाजी क्यों, पूछनी चाहिए भाई। सरकार के तो क्यों बोलेंगे, वो तो एक पार्टी से बंधे हुए हैं। हालांकि मैं तो एक बोलना चाहिए उन्हें, बाण बेटी तो उनके भी होगी, ऐसा तो नहीं है। और बोलना चाहिए उस लड़की को भी सामने आके, सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालने की जरूरत नहीं है। उसका बाप IAS है, उसको भी बोलना चाहिए। अरे जब IAS नहीं बोल पाएगा वो किस लिए चुप है? IAS की बेटी अगर नहीं बोल पाओगी वो किस लिए चुप है? तो फिर सामान्य घर की छोरी क्या करेगी भाई? जब वो सिस्टम ने देखेगी यार एक IAS तब बता क्यों हो भाई अफसर में। अगर IAS IPS के भी नहीं बोलेंगे या उनके बच्चे भी अगर नहीं बोलेंगे तो एक कोल्ड क्रांतिकारी पत्रकार बने घूमे हैं जो बड़े बड़े पॉडकास्ट बड़ी बड़ी डिबेट करे हैं। कराओ इस बात पर डिबेट, बोलो ना, हिम्मत है तो। सिलेक्टिव बोलना ठीक नहीं है। हम तो कांग्रेस और बीजेपी, हमने हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो जो करेगा उससे बोल रहे मारा कर लियो। पिछले समय कुछ ऐसा लग रहा है बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रखा है नवीन जयंत ने, मतलब मैं क्यों इससे पहले अरविंद शर्मा का एक PA वाला मामला था वो भी यार, मेरा अरविंद शर्मा तक की कोई पर्सनल मैटर थोड़ी, मेरा बीजेपी के खिलाफ क्यों अभियान चल लगा? मेरे तो बीजेपी में मेरे डिब्बी है, मेरे कांग्रेस में भी डिब्बी है, मेरे तो सारी पार्टियां में है। बात मुद्दे की, मैं मुद्दों की बात करता हूं, मुद्दे की लड़ाई लड़ता हूं। मेरा कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई क्या है ना प्यार ना नफरत, मन कोई मतलब नहीं। अगर हमने बीजेपी से या उससे, पार्टी का मतलब थोड़ी 4 आदमी छोरी छेड़ दी, इसका मतलब ये थोड़ी पूरी पार्टी छोरी छेड़ है, या 4 आदमी ने भ्रष्टाचार कर दिया था पूरी थोड़ी अच्छे बूंदे दोनों जगह हूं आदमी। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस चीजों पे बोलना चाहिए। और मैं तो बोलो मेरे तो ना रो क्या जा, मेरे तो लोग फोन आओ मैं क्या करूं, मैं तो चुप ना रह सकता भाई, बोलना चाहिए। लेकिन ना बोला तो भाई मैं क्या करूं उसका, मैं तो बोलूंगा भाई, मैं तो ना मानता। और ये अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है ना, तो कैसे मतलब उस चीज को करेगा यार? मतलब बराड़ा साहब को खुद ये सोचनी चाहिए यार, नु कहेंगे लोग आगे खाम खाता ये बात दब रही थी दबी रहे, ये फेर उल्टी हुआ करिए। तो इसका मतलब ये भी है कि हम तो न्यू कराए भाई, न्यू दिंगा मस्ती कराए, जिस तरह जो कराया जा कर लो। ये तो हंगा है, ऊपर तो उनका मंत्री कर 7 समुद्र भेजता है, चांद पे भेज दे, 7 समुद्र में क्यों भेजा है? चंद्रयान पे भेज दे, वो कौन गया था उसमें। अच्छा, गंगा ने भी बयान दिया था इसमें, गंगा ने की जांच कमेटी बनी थी, जांच के बाद ही सिलेक्शन सारा प्रोसेस हो। क्या जांच कमेटी बढ़ दिया? ग्रुप D का तो तुम पोचा मारता ही थे, झाड़ू मारता ही, पानी पहनता ही थे। ग्रुप C का वो इसका टेस्ट लो, CET का, ये जितने भी अपॉइंटमेंट करी है ग्रुप CET करवा लेते हैं। गलत बात है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई ना कोई तो टेस्ट होता, ये AAG ला जाएंगे, कल जज ला जाएंगे, ये फैसले सुनाओगे और क्यों होना है? क्या सिस्टम है ये? अरे जब धनखड़ साहब न्यू का है उपराष्ट्रपति जी, मेरी तो पार्टी का है नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं ना, तो मैं किसी पार्टी का। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी जबरदस्त, आके एक जज के घर जब करोड़ों रुपये पाते थे FIR तक भी नहीं होती। अरे वो पत्रकार पकड़ रहा है क्या लाख रुपये में है, क्यों नहीं होती FIR भाई? तो इसका मतलब ये जज लाएंगे फिर क्या ये फैसले सुनाओगे? अरे बात एक सच की बात है। तो पावर जब इस देश में संविधान है, कानून है, सब कुछ बराबर है, क्या आगे बराबर है? फद्दू बना रहे, लठतंत्र है, लठतंत्र कौन कहेगा इसने? लोकतंत्र है, टोटल लठतंत्र है। जिसका लठ मोटा वो है खागड़ जोटा, जिसका लठ मोटा वो है खागड़ जोटा। बाकी फिर वो क्या कह रहे थे ना, खागड़ जोटा लड़ाई में बीच में क्या रहा, झुंड के झाड़ है, आप और हम तो झाड़ है भाई साहब, क्या करें बताओ? कोई और रगड़ देगा? ठीक है, तो इसमें और कोई और किसी ने पूछनी हो नहीं, और किसी ने पूछनी हो तो भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट है, जब बूढ़ा साहब यहाँ आए तो पूछियो भाई साहब, है ना, इस पे थोड़ा मेरे ख्याल में पूछनी चाहिए। कोई बीजेपी का कांग्रेस का कोई आवे उनसे पूछियो एक बार, रिक्वेस्ट है। मैं तो और क्या कर सकूं भाई, मैं तो बोल रहा सकूं, रुकिए मार सकूं, जागते रहो या कह सकूं, और तो मेरे हाथ पर कुछ है नहीं। और किसी ने एक सुनते लो,
पूरा थोड़ी हुआ है भाई साहब, न्यूत का जमना मानो, थोड़ा हमने ये पढ़ना पड़ेगा, ये चश्मा लाना पड़ेगा अंग्रेजी में, क्योंकि वो मंत्री जी हमारे हैं वो कहते हैं हिंदी में, हिंदी में भी ला रखी है मैंने। एक बात लिख रखी है इसमें, ही सी इज द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड। इसका मतलब क्या होता है पता है हिंदी में? मैं आपको वैसे हिंदी बता देता हूँ, वैसे मैं भी बता दूंगा, लेकिन ट्रांसलेट कर रखी है, क्योंकि हमारे जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि हिंदी ही होनी चाहिए हर जगह। अच्छी बात है उनकी, ये अंग्रेजी में लेकिन एडवर्टाइजमेंट दे रखा था उन्होंने। इसका था ही ऑब्लिक सी इज द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, मतलब अब वह व्यक्ति विकर्चित व्यक्ति, विकर्चित मतलब दिमाग जिसका, ये तो अनसाउंड हो गया, तो बॉन्ड माउंड है, कौन सा की गया उसने, फिर है ही इज द अनडिस्चार्ज इंसोल्वेंट। इसका मतलब हिंदी में बता रहा हूं, ये हिंदी भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मंत्री जी हैं हमारे, जो शिक्षा मंत्री जी है ना खागड़ जी, वो थोड़ा देख ले इस चीज को, ट्रांसलेट में थोड़ी बहुत गलती हो जाता, कोई प्रॉब्लम ना है। उसमें दे रखा है अक वह अनुमोदित दिवालिया नाउ, दिवालिया होगा ना, दिवालिया मतलब दिवालिया कह रहा हूं, दीवाना नहीं, दिवालिया है ना। फिर इसमें अगला है जो ये क्राइटेरिया मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपने। फिर इन्होंने एक चीज दे रखी है कि भाई ही सी इज बीन द डिस्क्वालिफाइड बाय द बार काउंसिल ऑफ द स्टेट वेयर हैज बीन द एनरोल्ड इन द बार काउंसिल इंडिया एट एनी कोर्ट ऑफ द अथॉरिटी। तो इसमें किसी का मतलब प्रतिबंध वगैरह किसी बार उस नहीं होना चाहिए। He is the having the spouse living as the entered into the contracted of the marriage of, he is the entered into the contracted of the marriage with the person having spouse living। मतलब एक ब्याह कर लिया था, अगली जीव है तो दूसरा ब्याह ना होना चाहिए बिना तलाक के, मोटी मोटी ये बात इसका क्राइटेरिया बना रखा था। और इस क्राइटेरिया में हिंदी इसलिए मैंने बता दिया आप लोग, पूरे करता है, तो फिर उसमें कोई छेड़छाड़ का तो उसमें लिख नहीं रखता, कोई छेड़छाड़ ना। अरे जब मैं वही तक वो छेड़छाड़ का मैंने कहता घूस में उनको है अब सजा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा मैं यह बात, मैं नैतिक स्तर की बात कर रहा हूँ। तो नैतिकता था। अरे फिर मेरे में क्या, मेरे में मतलब कि मैं काटे लाग रही थी, मेरे में काटे लाग रही है, टेस्ट पास कर रहा क्या था नू को ना, ये क्या है ना टेस्ट कर रहा क्या था बिना उसके क्या कह रहा नहीं बिना खर्ची, देखो टेस्ट तो नहीं मन न कौन दे था, नहीं मेरी कोई खर्ची पर्ची नहीं लगी भाई। खट्टर साहब ने जब तो मेरे तक गई थी ना, खट्टर साहब ने तो कह दी, फोन भी कर दिया, अब भाई तू नौकरी लग गया, मैंने बताई उनको खट्टर साहब मेरी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। तो मैं तो एक भी सैनी साहब तक भाई मेरे में क्या कमी थी मेरे, तो मेरी ज्वाइनिंग नवीन जैन इच्छुक है शारीरिक शिक्षक लगने के लिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तो अच्छी बात करूं भाई साहब, 50-60 हजार रुपये तनख्वाह है, 60 हजार रुपये मिलेंगे, कम से कम गाड़ी की तो किस्त भर लो, मेरी गाड़ी की किस्त है मुश्किल हो रही है, बीपीएल में पड़ा हूँ कि सेक्टर में तो ले लूंगा किराए पे, नौकरी मिल जाए तो मैंने क्या प्रॉब्लम, मैंने कोई देगा चाहे कि मैं आपकी सिफारिश हो तो मैंने करवा दो, मेरी नौकरी और उसी थोड़ी ले रखी है भाई, अपने दम पे ले रखी है, तो अपने दम पे ले रखी है तो मैं तो धन्यवाद करूंगा, लाडू दे गाऊंगा सैनी साहब ने, क्या प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो आपकी कड़ी की किस्त पीछे एक और में घोषणा होती है, आपको इतना दे दिया, करोड़ दे दिया, ये दे दिया, जिन ने को पैसा खा गया इसी डाला को आप तो जनता ने खा लिया हो, जिन ने कह रखी ना घोषणा कर रखी है ना, उन दौर की नाम करवा दे, कि मंदिर में बुला ले, कि और की सू खवा दे, जूठी खवा दे, सा किसी ने दे रखा होता है मेरे तैयार, मैंने जीण देंगे मैंने कोई दे रखा हुआ, नरे गप्पे रखी, नरे गपोड़े, नरे आया करे, नरे जाया करे, इन चीजें मेरे भाई मेरे तना दे रखे, करोड़ों करोड़ों तारे जिशा ने बना गए करोड़ों रुपए की बरसात, और फिर नरी गाड़ी दिखा दी, एक गाड़ी दो थी, एक बेच दी, ये 5-4 लाख रुपए बिकी थी, एक है वो अभी न्यू भैया ने इकट्ठे करके दे रखी, वो किस्त मन्ना भरनी पड़ रही है, मन्ना मुश्किल हो रही है, मन्ना बेरा है। और रही बात करोड़ों रुपए की, भाई कोई हो कोई शायद मिल आओ तो शरीर का था, अरे मैं तो दे दो, मैं नाटू थोड़ी हूँ, मैं तो नाटता नहीं किसी का, एक आधी तनख्वाह भी दे दो, मैं तो आप तभी नहीं नाटता, किसी का नहीं नाटता मैं, तो यही तकलीफ है, मैंने क्या ही तकलीफ है। अरे यार इस बात का उस तक क्या मतलब है, मैं तेरे को मेरी ज्वाइन भाई मेरे को कोर्ट केस कह के क्यों मतलब है, मैं तो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोर्ट केस तो वहां पे भी है ना यार, अरे छोरी छेड़ने का तो आरोप नहीं था मेरे पे कम से कम है, मतलब मेरे पर तो रोड़े रपते के अलग डाल गए थे यार, सारे इशू मुद्दों के थे, मेरे पे तो कोई इस तरह का केस भी नहीं था। तो किसी में आरोप सिद्ध हुआ आपने?
मेरे में ना हो रहा है, तू करवा दिए भाई, मेरे को होगा तो हो जाएगा। पीछे की बात अलग चीज है, ये तो नहीं है ना। कम से कम ये तो है कि भाई हाँ, अरे बोलो बोलो विपक्ष वाले, बोलो, अरे बोलो कांग्रेसियों, बोलो, जागो मोहन प्यारे, जागो कांग्रेसियों प्यारो। अरे डरते क्यों हो? अरे क्यों डर गया? के थारी सीटी बना ली के इड्डी दे डर गए? वो है नहीं जो कर, वो गाना नहीं आ रहा है कि डर गे बोला जाट देख के, वह है नहीं एक गाना, डर गे। तो कहते हैं ड्रो मत। नहीं, राहुल गांधी जी कहते हैं ड्रो मत। राहुल गांधी का की अच्छी बात करे, ड्रो मत, इनकी छोड़ी बर्बाद देगा। अच्छी बात करो बोला तो कह नहीं हो गाना, डर गी मैं जाट देख के, ऐसा सुना हो ना आपने? तो फिर इसका तो मतलब नहीं कहने पड़े डर गे रे इड्डी देख के, डर गे रे सीडी देख के। मैं तो नहीं कहूंगा भाई, फिर मैं तो दोनों आने लपेटूंगा, सीधी बात। हमने तो जो फंसा उसने लपेटा है भाई, मैं किसी पार्टी का नहीं। चलिए ठीक है नवीन जैन जी। ठीक है जी, धन्यवाद।